सस्पेंस में है कि अनाया वो कौन सी लड़की है जिसके लिए सलार इतना ज़्यादा पॉजेसिव है और हर बार अनाया का नाम ही लेता है। वो सारा कमरा छान निकालती है लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता। उसके हाथ कुछ स्केचेस आते हैं तो वो फ़ौरन से सलार की बहन को बुलाती है और उसे दिखाती है। तो तब वो उसे बताती है कि इस सारे स्केचेस में आपके स्केचेस हैं या फिर राहत आंटी के, और एक लड़की और है। अगर वो उस लड़की के स्केचेस बना सकते हैं तो यकीनन वो भाई की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखती ही होगी। ईमान के दिल में तो और वसवसे पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि ये लड़की सलार की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा रखती है। दूसरी तरफ ईमान दोबारा अगेन से जैन से मिलने उसके घर जाती है ताकि उसकी फैमिली को बता सके बल्कि जैन कौन से करतूत कर रहा है, उसकी फैमिली, उसके ख़ानदान, उसकी सारी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। ईमान जब जाके जैन की फूफो से बात करती है तो ऊपर से ही जैन आ जाता है। तब जैन के मुंह पर थप्पड़ पड़ता है और जैन की फूफो कहती है कि अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो मुझसे सुनो। जैन तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली ईमान नहीं बल्कि तुम्हारी खुद अपनी माँ थी। जैन तो ये बात सुनकर बिल्कुल स्टिल हो जाता है, उसे तो बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं आएगा। सलार को जब ये बात पता चलती है कि ईमान एक बार फिर से जैन के घर गई है तो वो ईमान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, उससे लड़ता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं जैन से अकेले लड़ नहीं सकता तो तुम उसके घर भीख मांगने चली गई, क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो। तो ईमान उसे क्लियर करने की कोशिश करती है कि मैं तो सिर्फ उसे ये कहने गई थी कि बस करो, तुम मेरी खातिर और क्या क्या बर्बाद करोगे। तो यहाँ पर सलार ईमान को धक्का देते हुए कहता है कि बस ईमान बस करो, ये मेरी लड़ाई है मेरे बाप के साथ और मैं इसे खुद लड़ सकता हूँ, तुम इस सब चीज़ों से दूर हो। ईमान जब सलार के मुंह से ये सब सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है कि सलार उसे ऐसे अल्फाज कह रहा है कि वो तो उसकी जैसे कुछ लगती ही ना हो। सलार इस बिज़नेस में थोड़ा हिस्सा अपने भाई जैन को भी कामरान को दे रहा है और कामरान को कहता है कि आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। कामरान सलार की ये बात सुनकर हैरान रहता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हें मारने की कोशिश की, मुझ पर फिर भी इतनी बड़ी मेहरबानी खैरियत तो है। तो सलार कहता है कि हाँ, क्योंकि आपने इस बिज़नेस को कामयाब करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस ऑफिस में काम करो। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब